हे एवरीवन, दिस इज़ मी मांचू। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके एनसीईआरटी डेली से मिल जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम gk.ncert.daily पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली एप्टीट्यूड की रील्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ मेरे खुद के पर्सनल नोट्स और सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो जो 45 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, तो इस वाले सीरीज़ में हम लोग इसके 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 0.8% ऑफ 120% ऑफ 50,000 किसके बराबर है। तो इसका हो जाएगा 8/100, क्योंकि यहाँ पॉइंट के पास 2 है। 100% को हो जाएगा 1/100। यहाँ से 120% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से 50,000 एज इट इज़। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 2 4 ज़ा 8, तो 12 4 ज़ा 48। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक थ्योरी होता है कि यदि a% ऑफ x, तो ये इक्वल होता है x% ऑफ a के। ठीक है, ये थ्योरी है। तो यहाँ पे यदि पूछा है b% ऑफ b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20% ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 20% ऑफ, मतलब गुना बी के वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में आपका 5% ऑफ ए, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 20%, 5% का मतलब होता है 1/20 और ए, यानी a/20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। When a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. What is the number? ठीक है, देखो कोई भी नंबर अपने में होती है 100%। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया है 100% से बढ़कर 140%। ठीक है, 100 से बढ़ के ये हो गया है 140%। और एक्चुअल में नंबर कितना बड़ा है 216, यानी वो ऐसे तो बड़ा है यहाँ से यहाँ तक 40%। ठीक है, लेकिन उसके वैल्यू में चेंज हुई है 216। इसका मतलब ये हुआ कि 40% की वैल्यू आपकी 216 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216/40। तो यहाँ से आपका जो ओरिजिनल नंबर है 100%, वो हो जाएगा 216/40 इंटू 100। एक जीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और यहाँ से 4 पच्चे 20, 16, 4 चौका 16, यानी 540। ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ से हो जाएगा, कहाँ गया ये 500, ये वाला 540। ठीक है, चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज। ठीक है, अब देखो 85%, 85% का मतलब कितना हुआ 85/100, यानी कि 5 से डिवाइड कर लो, 5 17 और ये 20। ठीक है, यानी कि 85% का जो रेशियो वैल्यू है वो आपका है 17/20। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे इस रेशियो में 20 आपका ओरिजिनल नंबर है और इसी ओरिजिनल नंबर का 85% आपका 17 है। ध्यान से सुनो, 85% का रेशियो का वैल्यू है 17/20। ठीक है, यानी कि आपका जो बेस होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसी ओरिजिनल नंबर का जो 20% है, सॉरी इसी 20 का
जो 85% है उसका वैल्यू आपको है 17, ठीक है। तो इसी 17 में जब हम लोग 75 को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार हमें वही नंबर दोबारा मिलता है, यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर, जो कि इस क्वेश्चन में हमने 20 मान रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 17 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि हमारा 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 25, ठीक है। अब क्या रहा है कि द नंबर इज़, तो हमने जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 20 था, ये वाला, तो 20 इंटू 25, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 25 निकला, तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 25 दूना 50, 500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ओह शिट, 58 whole 1/3% of a number is subtracted from itself, we get 640. Find 131 whole 1/4% of the original number, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको जब आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे 58 होल 1/3% को, तो ये आपका होगा 7/12। कैसे होगा, मैंने आपको जो सबसे पहली वीडियो है एक बार उसको देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये जो आपका है 130 होल 1/4%, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 21/16। चलो एक बार करके सिखा ही देते हैं कैसे होता है, ठीक है। ओह चलो, 58 होल 1/3%, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 8 होल 1/3%, ठीक है। 50% का तो होता है 1/2, ठीक है, और 8 होल 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने सबसे पहले वीडियो में बोली थी याद करने के लिए, वो होता है 1/12। तो यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा, है ना, और 2 6 और +1, यहाँ से 6 + 1 जो कि हो जाएगा 7/12, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये भी सीख ही लो, ये 131 1/4% का वैल्यू इतना कैसे हुआ, ठीक है, ये भी सीख ही लो। चलो, तो हमारा है 131 1/4%, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100% प्लस 31/1/4%, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 31/1/4%। अब मैंने याद करने के लिए बोला था कि 1/16 का जो रेशियो है उसका मतलब होता है 6/1/4%, ठीक है। अब इस वाले रेशियो में ध्यान से देखो, यदि हम इसको 5 से गुना कर दें दोनों को, तो क्या ये 5 छक 30 और 5/4, देखो इसको जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 और 5/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 31/1/4 नहीं हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 5/16। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से 16 कॉमन आ जाएगा, और 16 5 21, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 51 होल 1/3% को अपने नंबर से घटाया जाए तो हमें 640 मिलता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन के अनुसार 5 यूनिट यानी कि 58 होल 1/3% का रेशियो कितना था, यहाँ पे लिख देते हैं 7/12, और वो कितना था 21/16 था, ठीक है। तो ये अपना ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार इसका जो 58 होल 1/3% है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 को जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 640 दे रखी है, यानी कि यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा
640/5। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 640/5 इंटू 12। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि उसका हमको 131/1/4% निकालना है, यानी कि 640/5 इंटू 12 तक का ओरिजिनल नंबर है। इसी ओरिजिनल नंबर का आपको 21/16 को निकालना था। ठीक है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखना ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन चेक कर लो। अब देखो इतना लंबा लंबा ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ हो सकता है कि सबका जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो 3 तो सेम ही है। अच्छा ठीक है, एक बार हम लोग इसका यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। ठीक है, रुक जाओ, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से ये जाएगा, इधर 8 आएगा। ठीक है, 8 8 2 जा 16, 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 6 कम 6 और 6 छक 36। हाँ ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा बैक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 10 10 10 10 10, हाँ ये ठीक है। यहाँ से ग्रीन ले लो। देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इतना को सॉल्व करोगे ना तो एग्ज़ाम में फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसके जो यूनिट डिजिट है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 है ना, और यहाँ पे 0 है। और देखो नंबर ये काफ़ी लंबा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग मान के चलते ये कितना हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, यहाँ से यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यानी 8 दूना 16, 16 का 6 जो आपका यूनिट डिजिट है। यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 6 1 जा 6। ठीक है, तो 6 छक 36, फिर से 6, यानी कि जहाँ पे आपका जो 6 है यूनिट डिजिट, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2016। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर दैन अ थर्ड नंबर। ठीक है, तो पहले तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 90% कितना हुआ, 9/10। ठीक है, 75% कितना हुआ आपका 3/4। ठीक है, चलो 3 नंबर हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये आपका थर्ड नंबर। ठीक है, जो पहला नंबर है वो 90% कम है तीसरे नंबर से। ठीक है, तो यदि तीसरा, ये मेरा ओरिजिनल नंबर ये होता है बेस, यदि मेरा तीसरा नंबर 10 है तो जो पहला नंबर है वो 10 से 9 कम। ठीक है, कितना होगा 1। जो दूसरा नंबर है उसमें देखो 3/4, यानी कि यदि तीसरा नंबर मेरा 4 है तो दूसरा नंबर 3 कम कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको रेशियो को बराबर करना है। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे सीख लो। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाले को पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले पूरे को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले में देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 1 जा 4, सेकंड में यहाँ पे कुछ नहीं है, और 4 10 जा 40। ठीक है, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 40 40। ठीक है, अब इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, 4 ये 10 ये 40। तो ये आपका फाइनल रेशियो है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर से, अरे नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है यार, मुझे देख लेने दो एक बार। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फर्स्ट नंबर को कितने % इंक्रीज किया जाए। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, यानी कि 4 को कितना बढ़ाया जाए कि वो 10 हो जाए। ठीक है, तो 4 को आप कितना बढ़ाओगे,
6 बढ़ाओगे। और हरदम हम लोग जिस वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं वही हमारा बेस होता है। कहने का मतलब है हम बढ़ा रहे हैं 4 को कितना, 6, तो हमारा जो बेस होगा वो 4 होगा इंटू 100। तो 4 इंटू 25 और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 25 छक 150, यानी कि आपका 150 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if first number is 8 whole 1 upon 3 less than the third number and ratio of second and third number is 15 is to 16, then average of first and third number is how much percent less or more than the second number। ठीक है, चलो अपने पास 3 नंबर है ना, फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड है ना। जो पहला हाँ पहले इसका रेशियो पता होना चाहिए ना। 8 होल 1/3%, इसका रेशियो कितना होता है, 1/12। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो आपका 1/8 होल 1/3% लेस देन द थर्ड नंबर। यानी कि यदि मेरा तीसरा नंबर 12 है तो पहला नंबर एक कम होगा यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा और तीसरा नंबर का जो रेशियो है वो 15:16 है, यानी 15 और 16। ठीक है, तो फिर से वही बात, फिर से रेशियो मर्ज करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा नंबर का जो वैल्यू 12 दिखा रहा है, यहाँ पे 16 होना तो एक ही नंबर है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो 12 को गुना करो कितना से, 12 चौका 48, 4 से, और 16 को गुना करेंगे 3 से। ठीक है, यानी कि 11 चौका ये कितना हो जाएगा, 11 4 ज़ा 44। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, और 12 4 ज़ा 48। ठीक है, इसको 3 से गुना करो, 15 3 45 और 16 3 48। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक बार और देख लो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी पहले और तीसरे, अरे कहाँ गया, पहले और तीसरे का एवरेज। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पहला और तीसरा इनका एवरेज कितना होगा, तो 44 और 44, ये तो सिंपल है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और ये पूछा है कि 46 45 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है, 1/45 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 45 2 ज़ा 90, फिर 0, फिर 2, और ये कुछ आगे कुछ और होगा। ठीक है, यानी कि 2.2 कहाँ गया ऑप्शन, हाँ ये रहा। तो आपका ये वाला यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाप रे प्यास लग गई मुझे। ओह, A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B। अच्छा, and C is what percent more than A। चलो ठीक है, ओह A B C। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका C हो गया। ठीक है, A is 75% लेस दैन B, तो 75 का वैल्यू कितना होगा, 3/4। यानी कि यदि ये B आपका 4 है तो A कितना है, 3 कम 1। ठीक है, और C जो है ये A और B के डिफरेंस का 75% है, यानी कि 3/4 इंटू A और B का डिफरेंस। तो यहाँ देखो A और B का जो डिफरेंस लोगे आप यहाँ पे, तो 4 में से 1 गया 3, तो यदि हम यहाँ पे 3 रख देंगे ना तो ये 4 से कटेगा नहीं, तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मतलब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करेंगे, कलर चेंज कर लेने दो, हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वैसा नंबर आए जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे पहले, यानी कि इस रेशियो को हम चेंज कर लेंगे।
तो हम इस रेशियो को क्या करेंगे, देखो रेशियो में आप मल्टीप्लाई भी करोगे कोई चीज़ को तो भी जो ओरिजिनल नंबर है ना वो चेंज नहीं होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये रेशियो 1:2 है, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 × 4, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, बात तो बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को ना, इस वाले को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 और ये 4 × 4 = 16। ठीक है, अब आसान हो गया क्योंकि 16 में से 4 गया 12 और 12 तो 4 से कटता है, 4 × 3 = ठीक है, तो 3 × 3 = 9, सी आपका वैल्यू हो जाएगा 9। तो ये आपका हो गया ओरिजिनल रेशियो 4:16:9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा ये है कि C इज़ व्हाट % मोर देन A, यानी कि C A से कितना ज़्यादा है ना। तो देख लो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 4 से 9 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5/4 × 100, तो कितना बच जाएगा 25, 25 बचे कितना होता है 125, ऑप्शन में है 125, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 120 को x% से हम डिक्रीज कर दें, है ना, तो वो सेम रिजल्ट देगा यदि हम 40 को x% इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो पहले तो हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा ना आगे। तो पहले x निकालो, कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 120 को x% डिक्रीज करने पे, ठीक है, तो 100 - x% हमने कर दिया डिक्रीज, किसको, 120 को, ये इक्वल है 40 को इंक्रीज किया जाए x% से, यानी कि 100 + x% × 40। अब इसको सॉल्व करो, 43 × 120, तो यहाँ से हो जाएगा 300 - 3x = 100 + x, यहाँ से हो जाएगा 200 और उधर 4x, तो x बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू तो आ गया 50, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो कलर चेंज कर लो, x% ऑफ 210 कितना हुआ, 50% ऑफ 210 कितना हो जाएगा 105, इज व्हाट % लेस दैन x + 20% ऑफ 180। तो x तो हमारा 50 है, 50 + 20 70, 70% ऑफ 120 कितना हो जाएगा, देख लो तो 70% ऑफ 180, 1111, 18 सते कितना होता है, 18 छक 108 और 18 126, ठीक है, हाँ 126, तो हो तो गया। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, 105 और 116 को कंपेयर करना है। ठीक है, 105 था इधर, 126 था, ये कितना ज़्यादा है भाई, 21 ज़्यादा है। ये बेस तो अपना वही है इंटू 100, 5 दूना 10 और 0, 5 दूना 10 21, 21 कितना हो जाएगा आंसर 20%, कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हमने 1 से लेकर 9 तक तो हो गया, अब बाकी बचे अगले 9 क्वेश्चन कल करेंगे, फिर 9 करते 45 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका करीब 5 दिन में परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। आज 9 क्वेश्चन हो गए, बाकी के अगले 4 दिन अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत प्यास लगे